भारत की कोई भी समस्या न तो विश्वव्यापी है न तो लाइलाज है। जो समस्या भारत में है वो पूरी दुनिया में नहीं है। जो समस्या भारत में है इसका इलाज अलग अलग देशों ने किया है। जो समस्या भारत में है उसमें बहुत सारी बीमारी समस्याओं का इलाज चीन ने किया है, बहुत सारी समस्याओं का इलाज अमेरिका ने किया है, बहुत सारी समस्याओं का इलाज जापान ने किया है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा कि मां के पेट में पूरी दुनिया में जो भ्रूण होता है वो भ्रूण होता है। मां के पेट में न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न पारसी होता है, न ईसाई होता है। ना मां के पेट में न कोई अगड़ा होता है, न पिछड़ा होता है। मां के पेट में न कोई दलित होता है, न कोई सवर्ण होता है। मां के पेट में सिंपल सा वो भ्रूण होता है। और मां के पेट में 9 महीने का समय सबके लिए है। किसी के लिए ज्यादा कम है क्या? जोर से बोलो जरा। जितना हिंदू उतना ही मुसलमान, जितना पारसी उतना ही ईसाई, जितना ब्राह्मण उतना ही क्षत्रिय, जितना वैश्य उतना ही दलित। तो ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। भेदभाव कौन करते हैं? नीचे वाले। और किसका नाम लेके करते हैं? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का नाम लेके नीचे वाले भेदभाव करते हैं। इसका मतलब नीचे वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं, ऊपर वाले ने तो कोई गड़बड़ ही नहीं किया। और मां के पेट में जितना बेटा रहता है उतने बेटी रहती है। ऐसा है क्या कि नहीं बेटा है तो वो 11-12 महीने रहेगा और बेटी है तो केवल 9 महीने रहेगा? ऐसा है क्या? नहीं। टेन्योर वही है, टाइम वही है, समय यही है। तो यानी बेटे और बेटी में, महिला और पुरुष में ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। किसने किया? नीचे वाले ने। और किसका नाम लेके किया? ऊपर वाले। अब अगर किसी किताब में इंसान के बीच में भेदभाव सिखाया जा रहा है तो ऊपर वाले की किताब है कि नीचे वाले की? जोर से बोलिए जरा। नीचे। अब कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं ये किताब ऊपर वाले की है तो वो समझो बुद्धू बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। और जो लोग उसको मान रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि नहीं ये वाला सुपीरियर, ये वाला इंफीरियर, ऐसा वाला सुपीरियर, ऐसा वाला इंफीरियर, पुरुष सुपीरियर, महिला इंफीरियर, ये जिसके दिमाग में चल रहा है वो पढ़ाने वाला भी महामूर्ख, वो सीखने वाला भी महामूर्ख, वो सिखाने वाला भी महामूर्ख। और वो किताब ऊपर वाले की हो सकती है क्या? जोर से बोलो जरा। नहीं। सड़क पे अनेक तरीके की गाड़ियां चलती हैं। स्कूटी है, बाइक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है। 4 व्हीलर में भी 5 लाख वाली कार है, 8 लाख वाली कार है, 10 लाख वाली कार है, 20 लाख वाली कार है, 50 लाख वाली कार है, 3 करोड़ वाली रोल्स रॉयस भी है। लेकिन जो ट्रैफिक का नियम है वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के लिए अलग अलग होता है। रेड लाइट का टाइमिंग एक ही होता है कि अलग अलग होता है? जोर से बोलिए जरा। जो ट्रैफिक का नियम है, ग्रीन लाइट इतनी देर रहेगी, रेड लाइट इतनी देर रहेगी, इतनी देर चलना है, इतनी स्पीड में चलना है, उसमें कोई भेदभाव है क्या? जोर से बोलो। नहीं। तो जैसे वो ट्रैफिक का नियम, रेड लाइट का टाइम, ग्रीन लाइट का टाइम सबके लिए कॉमन है, वैसे जीवन जीने का नियम भी सबके लिए कॉमन है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, महामूर्ख, महाज्ञानी, बेवकूफ, जिनको लगता है कि नहीं जो मैं किताब पढ़ रहा हूं ये अच्छी है, जो किताब मैं नहीं पढ़ रहा हूं दूसरे वाले पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ है। कोई भी किताब अगर भेदभाव सिखा रही है तो वो ऊपर वाले की किताब नहीं है, वो किसकी किताब है? नीचे वाले। कोई किताब जो महिला पुरुष में भेदभाव सिखाता है, इंसान में भेदभाव सिखाता है, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, पंथ के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, किसी आधार पे भेदभाव सिखा रहा है, इसका मतलब
वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की व्यवस्था के खिलाफ जा रहा है। अब सवाल यह है, इतनी छोटी सी बात हमारे लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इतनी छोटी सी बात स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती। आज भी मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, उन 1000 मदरसों को बंद करने की बजाय हमारे ओटजीवी नोटजीवी नेताओं ने 1000 मदरसे को बढ़वाते बढ़वाते 3.5 लाख कर दिया, जहां यही बात सिखाई जाती है कि सारे एक समान नहीं है, महिला पुरुष एक समान नहीं है, सब में भेदभाव है। जो इस किताब को पढ़े वो पाक, जो इस किताब को पढ़े वो नापाक, जो हमारी तरीके से इबादत करे वो पाक, जो हमारी तरीके से इबादत न करे वो नापाक। दुनिया भर की ये बंद होना चाहिए, चलना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। वकालत करने के पहले मैं इंजीनियर था और वो इंजीनियरिंग वाला स्वभाव मेरा छूटा नहीं है। आज भी मैं हर समस्या में 5W एनालिसिस करता हूं, 5 बार उसमें वाई लगा के देखता हूं क्या है क्या है। तो 5W एनालिसिस करने के बाद समझ में आता है इस दुनिया में, खासतौर पे भारत में, झूठ बिक रहा है, झूठ बेचा जा रहा है, झूठ लोग खरीद रहे हैं। झूठे भाषण, झूठे वादे, झूठी बातें, पाखंड दुनिया भर का फैला हुआ है, और वो भी ऊपर वाले के नाम पे। अरे ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जो समस्या भारत में है इसमें कोई समस्या लाइलाज नहीं है, इसमें कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दुर्भाग्यवश भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में, सबसे ज्यादा अखबार भारत में, सबसे ज्यादा टीवी चैनल भारत में, सबसे ज्यादा गांधीवादी भारत में, सबसे ज्यादा लोहियावादी भारत में, सबसे ज्यादा समाजवादी भारत में, सबसे ज्यादा वामपंथी भारत में, सबसे ज्यादा अम्बेडकरवादी भारत में, सबसे ज्यादा पार्षद भारत में, सबसे ज्यादा प्रधान भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में, सबसे ज्यादा सांसद भारत में, सबसे ज्यादा मंत्री भारत में, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भारत में, सबसे ज्यादा मौलवी भारत में, सबसे ज्यादा पादरी भारत में, सबसे ज्यादा पंडा भारत में, सबसे ज्यादा पुजारी भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा शंकराचार्य भारत में, राम की धरती भारत, श्याम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, हनुमान जी की धरती भारत, गौतम बुद्ध की धरती भारत, परशुराम की धरती भारत, शिवाजी महाराज की धरती भारत, राणा प्रताप की धरती भारत, गुरु गोविंद सिंह की धरती भारत, गुरु तेग बहादुर की धरती भारत, बाजीराव पेशवा की धरती भारत, स्वामी विवेकानंद की धरती भारत, राजा विक्रमादित्य रानी अहिल्याबाई की धरती भारत, वीर सावरकर की धरती भारत। इतने महान लोगों ने यहाँ जन्म लिया, लेकिन दुनिया में सब जरा घूसखोरी भारत में, सब जरा कमीशनखोरी भारत में, सब जरा जमाखोरी भारत में, सब जरा मिलावटखोरी भारत में, सब जरा कालाबाजारी भारत में, सब जरा मुनाफाखोरी भारत में, सब जरा नशा तस्करी भारत में, सब जरा मानव तस्करी भारत में, सब जरा सोना तस्करी भारत में, सब जरा अलगाववाद भारत में, सब जरा आतंकवाद भारत में, सब जरा मजहबी उन्माद भारत में, सब जरा कट्टरता भारत में, सब जरा पत्थरबाजी भारत में, सबसे ज्यादा लफ्ज़ भारत में, सब जरा लैंड जिहाद भारत में, सब जरा ड्रग कारोबार भारत में, सब जरा घुसपैठ ही भारत में रहते हैं, सब जरा जनसंख्या विस्फोट भारत में, सबसे ज्यादा फर्जी आधार दुनिया, फर्जी डॉक्यूमेंट दुनिया में बनता है, सब जरा फर्जी रजिस्ट्री भारत में होती है, सब जरा थाने दलाली के जो अड्डे हैं वो भारत में, सब जरा तहसील जो भ्रष्ट है वो भारत में है। क्यों? क्योंकि ना हमने शिक्षा में संस्कार दिया, ना कानून का खौफ पैदा किया। हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ 1949 में। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम आज भी गरीबी 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 खत्म कर रहे हैं, कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 75 साल के बाद कुप्रथाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुपोषण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदूषण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और 75 साल के अंदर जो हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ था, वो चीन विश्व महाशक्ति बन गया, विश्व गुरु बन गया, पूरी दुनिया को धमका रहा है, पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज़ाद होते उसने 2 काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाया और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून बनाया। कानून बनाया जो तीसरा बच्चा पैदा करेगा वो उसको भारत, चीन की नागरिकता खत्म हो जाएगी, चीन में रहना है 2 ही बच्चे पैदा करना पड़ेगा। अगर तीसरा बच्चा किया, बिजली का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, सरकारी बस में यात्रा नहीं कर पाओगे, ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाओगे, बैंक में खाता नहीं खोल पाओगे, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे, सारे सुख सुविधा खत्म कर देंगे। इसलिए 2 ही बच्चा पैदा करना पड़ेगा। और सबने माना कि नहीं माना? जोर से बोलिए। हाँ, चीन ने राम मंदिर नहीं बनाया, उसने राम नीति लागू किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। चीन ने कृष्ण मंदिर नहीं बनाया, उसने कृष्ण नीति लागू किया। कृष्ण नीति है सठे साठम समाचरित। चीन जैसे ही आजाद हुआ उसने हमारे पूर्वजों के सिद्धांत को अपना लिया, लोहा लोहे को काटता है। जैसे चीन सिद्धांत हुआ उसने हमारे
पूर्वजों के सिद्धांत को अपना लिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और हमारे यहां तो तुम मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, दुनिया भर का मदारी वाला खेल चलता रहा है। अखबार में समस्या निकल रही है, टीवी पे समस्या की चर्चा हो रही है, विधानसभा में समस्या की चर्चा हो रही है, लोकसभा में समस्या की चर्चा हो रही है, राज्यसभा में समस्या की चर्चा हो रही है, नेता भाषण में समस्या बता रहे हैं, कोई समाधान की बात ही नहीं कर रहा है। कभी आपने सोचा ये चीन में कोई रोहिंग्या क्यों नहीं जाता, चीन में कोई बांग्लादेशी क्यों नहीं जाता, चीन में अपहरण क्यों नहीं होता, चीन में घुसपैठिए क्यों नहीं जाते, चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता, चीन का थाना भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों नहीं है, चीन की तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों नहीं है, चीन में फर्जी वसीयत क्यों नहीं बनती, चीन में फर्जी विरासत क्यों नहीं बनती, चीन में फर्जी आधार क्यों नहीं बनता, चीन में फर्जी राशन कार्ड क्यों नहीं बनता, चीन में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनता, चीन में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनता, चीन में फर्जी मार्कशीट क्यों नहीं बनती? कभी सोचा क्या? बस वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही।